पश्चिम बंगाल में हुई दरिंदगी की घटना को लेकर लोगों में गम और गुस्सा है और अब आईएमए ने मेरठ में 24 घंटे की जो ओपीडी सेवाएं हैं उनको ठप करने का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप जैन है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, कितनी विभत्स घटना आप इसको मानते हैं? ये ऐसी विभत्स घटना हुई है जो मैं समझता हूँ कि हमें याद में हमें कोई ऐसी यादगार नहीं आ रही है कि इस तरह की इतनी विभत्स घटना हुई। आप जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो इतनी दिल दहलाने वाली है कि आप समझ सकते हैं कि इतनी विभत्स घटना हमने अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं देखा कि किसी लेडी या किसी स्त्री के साथ हो जिसमें कि पेल्विक बोन का फ्रैक्चर तक हो गया है और उसमें पूरा एविडेंस है कि एक गैंग रेप हुआ है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जब एक डॉक्टर एक ड्यूटी कर रहा है, अपनी मरीजों के लिए ड्यूटी कर रहा है, नाइट ड्यूटी कर रहा है, रेस्ट के लिए वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कहीं पहुंचता है और इस तरह की घटना उसके साथ होती है, तो ये सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं बल्कि एक नारी जाति के लिए उसका अपमान है। और हम सभी लोग इस लोग से इतने व्यथित हैं कि मेरठ ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष के सभी डॉक्टर्स कल सुबह 6 बजे से लेकर के और परसों सुबह 6 बजे तक एक 24 घंटे के लिए हम लोग एक अपनी ओपीडी सेवाओं को विड्रॉ कर रहे हैं, जिससे कि एक आवाज़ पूरे नेशन से पहुंचनी चाहिए और उसका असर होना चाहिए। इस दौरान हम लोग अपनी आपातकालीन सेवाएं हॉस्पिटल्स में जारी रखेंगे, जिससे कि जो सीरियस मरीज हैं उनको कोई परेशानी ना हो। एक वो भी बता रहे थे कि आप यहाँ से एक मार्च निकालेंगे? हाँ, हम लोग कल सुबह 10 बजे आईएमए प्रांगण से, हमें उम्मीद है कि 200 से अधिक डॉक्टर्स मिलकर के एक शांति मार्च लेकर जाएंगे, जिसमें कि हमारे प्ले कार्ड्स और हमारा बैनर होगा और हम उसमें एक मेमोरेंडम प्रधानमंत्री जी को पहुंचाएंगे थ्रू डीएम ऑफ मेरठ। उसमें हमारी सारी डिमांड्स यही हैं कि एक बहुत ही त्वरित और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे कि जो गुनहगार हैं उनको जल्दी से जल्दी और कठोरतम समय उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हम लोगों की डिमांड भी रही है कि एक सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए, जिससे कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स को जो डॉक्टर्स हैं उन सभी को जो है एक ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए कि उनको अपने कार्य क्षेत्र में कोई उनको ऐसा भय ना हो, इस तरह की दोबारा से कोई स्थिति ना उत्पन्न हो। डॉक्टर साहब, अभी मैं देख रहा था कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे और भावुक हो रहे थे। क्या है ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आपको लगता है? देखिए, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तो बहुत ज़्यादा उसका पोस्टमार्टम नहीं करना चाहूँगा, लेकिन दो चीज़ें हैं कि इतनी विभत्स तरह से इस चीज़ को किया गया है। पेल्विक बोन 2 हिस्सों में तोड़ दी गई है। सीमेन की मात्रा इतनी है जो कि शायद 15 लोग को सिग्निफाई कर रही है कि इतने लोगों ने रेप किया होगा। मुझे लगता है हर वो आदमी व्यथित है जिसके घर में एक बहन है, एक बेटी है, और हर वो आदमी चिंतित होगा जिसकी बहन बेटी घर से बाहर पढ़ने के लिए गई हुई है। मुझे लगता है कि इमरजेंसी ड्यूटीज़ जिन भी प्रोफेशंस में होती है, चाहे वो डॉक्टरी प्रोफेशन हो, इवन पुलिस हो, इवन कॉल सेंटर की गर्ल्स हों, वो कोई भी कराना नहीं चाहेगा। और इतना अविश्वास और इतनी इनसिक्योरिटी के वातावरण में जीना ऐसा है जैसे कि बिल्कुल हम आदिवासी समाज में पहुंच गए हों, जहां कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता था। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। इसमें कल्प्रिट्स को अधिकतम सज़ा मिलनी चाहिए, चौराहों पे सज़ा मिलनी चाहिए, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। जीने का। मैम, अब देख रहे हैं कि तमाम डॉक्टर्स गुस्से में हैं और एक बड़ा ऐलान भी किया है कि 24 घंटे की जो ओपीडी है वो ठप कर दिया है। आपको लग रहा है इस तरह की घटनाएं शर्मसार तो करनी है, कहीं ना कहीं एक जो सर है वो भी शर्म से झुकाती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये कहिएगा कि मतलब हम सोच भी नहीं पा रहे, जिस समय पता चला कि इस तरह का हुआ तो एक रूह हर आदमी के, कोई भी शायद कहते हैं भारत में ऐसा नहीं होगा जो इस तरीके इसकी घटना को सुन करके उसकी रूह नाकाफी हो कि क्या है। हर माता पिता ये दुखी हैं। वही बात आ गई ना कि बेटी होते ही फिर दुखी होने लग जाएंगे। मैं तो एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो वो जो हम चीज़ हटा रहे हैं कि भाई बेटी कहते लाइए और उसको पढ़ाइए, उसका क्या मतलब है ये बताइए? कोई क्यों पढ़ाएगा? चुपचाप वही जो हम इतने सालों पहले जो करा करते थे, 18 साल की हुई भाई हमारे घर से कहते सो वो है, उसको दूसरे घर में सुरक्षित दे दीजिएगा। वही वातावरण हम वापस लेकर के आ रहे हैं। तो हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, हम तो कहाँ मोदी जी तो हमारे ऊपर से लेकर के आ रहे हैं कि हमारे को एक ऐसा कंट्री बनाना है और ऐसी चीज़ें जब बाहर पहुँचेंगी तो क्या है। मतलब हम तो सोच ही नहीं सकते हैं कि हमने इतना अच्छा समय बिताया और ये क्या होता चला जा रहा है। बहुत हो रहा है, कह रहे हैं कि रूह काँप रही है। हाँ, निश्चित रूप से रूह काँप रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखेंगे तो आपकी भी रूह काँपेगी। कल यहाँ पे प्रत्येक आदमी व्यथित था। घटना हुई है, कभी कभी लगता है कि जो शरीयत लाए अच्छे हैं। अगर इसमें घटना हुई है, विक्टिम 1 है, 2 हैं, 3 हैं, उनको चौराहे पे खड़े होकर क्यों नहीं लटका के गोली मार देते? तभी तो डर लगेगा। दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम जो अखबार में पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता है कि ममता सरकार उनको बचा रही है।
राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, उसको भंग करके वहाँ इतने हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, केवल हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, करने वाले कोई भी हो सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, उनको भंग कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखें मेरठ की आईएमए किस तरीके से गुस्से में है, बड़ी बड़ी मांग कर डाली है और 24 घंटे की जो ओपीडी है वो ठप रहेगी। बाकायदा यहाँ से मार्च भी निकाला जाएगा, डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर ट्रेनी डॉक्टर के साथ बदलते भारत में इस तरीके की तस्वीरें यदि सामने आएंगी तो फिर इसके क्या मायने जाएंगे। हर दिल दुखी है, हर चेहरे पर तनाव है और हर उसमें गम और गुस्सा पूरी तरीके से नजर आ रहा है और मांग एक ही है कि जो भी इस कृत्य में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त और कड़ी सजा उन्हें दी जानी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।